प्रणाम मित्रों। एक बात मैं बताना चाह रहा था कि हमें ये अष्टावक्र गीता के जो वीडियोज़ हैं हम निरंतर सुन रहे हैं। सुनने पर कभी कभी ऐसा लगता होगा कि अष्टावक्र जी एक ही बात को बार बार दोहराते क्यों हैं, बहुत से शब्दों को बार बार कह रहे हैं वो। इसका भी एक कारण है, ये दोहराना नहीं है, ये बड़ी समझदारी से, बड़े ढंग से, बड़े तरीके से, सहजता से वह बात किस मानस में किस ढंग से किस तरह से प्रवेश हो जाए, किस कोने से कोई समझ ले, इसलिए उसी बात को कहने के थोड़े से तरीके बदल करके और वो बात हमें बता रहे हैं। उसी बात पर जोर देते हुए ताकि निश्चय हो जाए कि यथार्थ ही है, यही वास्तविकता है। तो बार बार कहने का मतलब ये, एक बार आनंद ने पूछा था बुद्ध को कि हे बंते, आप हर बात को बार बार दोहराते हो, एक ही बात को 3-3 बार कहते हो, ऐसा क्यों करते हो? बुद्ध ने अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हे आनंद, ये मनुष्य इतना सोया सोया जी रहा है, इतना बेखबर है, सजगता की कमी है इसमें कि इसको बार बार कहने पर भी सचेत हो या न हो, इसलिए 3 बार भी कम पड़ रहा है, बल्कि 300 बार कहना चाहिए। तब कहीं जा कर के इसमें कहीं कोई जागृति की स्फुरना होगी और उस तरफ ध्यान दे पाएगा। इस तरह से जब हम इन श्लोकों की बात करते हैं तो इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, करना चाहें तो कर भी सकते हैं। मन और बुद्धि तो विस्तार में, व्याख्या में, शब्द जाल में पारंगत हैं। इनको जितना बढ़ाओगे, क्योंकि बहुत सा भंडारण भरा हुआ इसमें, तो उन शब्दों का तालमेल बिठाने की इसमें कला है। और ये उतावले भी हैं कि या ये कह दूँ या ये कह दूँ, इस तरह का कर दूँ, ऐसे ऐसे उदाहरण दे दूँ, कुछ कहानी कह दूँ, प्रसंग कह दूँ, और इस बात को लीपा पोती करके बहुत लंबी चौड़ी कर दूँ, पर उससे फ़ायदा कुछ नहीं है। अनेक प्रकार की उनमें शंकाएँ उठेगी, अनेक प्रकार के संदेह होंगे, तर्क वितर्क उठेंगे, लेकिन जो सटीक बात है, जो सटीक सिद्धांत है, उस पर मन खड़ा नहीं रहेगा, व्यर्थ की बातों की जाल बुनता रहेगा और उसे जो वास्तविकता है उससे चूक जाएगा। इसलिए सारपूर्ण जो वास्तविक अपने काम की है, उन्हीं बातों पर हम विचार कर रहे हैं, उन्हीं बातों को कह रहे हैं, और एक सांकेतिक भाषा में उन बातों को, उन सिद्धांतों को जिनका अन्वेषण इन्होंने किया है, अनुभूत किया है और जो उपयोगी है, उसका ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तब श्लोक लेते हैं हम। सह जयति अर्थ संन्यासी पूर्व स्वरस विग्रह अकृत्रिम अनवच्छिन्ने समाधि है यश्य वर्तते। यानी कि जो ज्ञानी है उसको इस लोक का और परलोक का कोई प्रलोभन नहीं होता। किसी भी प्रलोभन में, किसी भी इच्छा में, किसी भी आकांक्षा को लेकर के वो फंसता नहीं, क्योंकि वो आप तो काम है, अपना आप में संतुष्ट है, कुछ नहीं चाहिए उसको। यहाँ कुछ प्राप्त कर लूँ, या और कोई लोक परलोक है वहाँ जाने के लिए कुछ प्रयास करके प्राप्त कर लूँ, ऐसी कोई कामना उसमें नहीं है। उसका हर कार्य निष्काम है। तो बिना कामना के वो इस संसार में रह रहा है और वर्तमान में जी रहा है, और जो सहज समाधि है उसमें वो स्थित है। समाधिस्थ होने की भी उसको ज़रूरत नहीं, वो जीता जागता समाधि मूर्तिमान समाधिस्थ है। ऐसी उसकी दशा है, ऐसे उसकी भाव भंगिमा है, ऐसा उसका सौंदर्य है।
ये उसकी महत्ता है, ये उसकी सुंदरता है। आगे कहते हैं वो कि बहुना अत्र किम उक्तेन ज्ञान तत्व महाशय भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र निरसः। ज़्यादा क्या कहें, ज्ञानी जब परम तत्व को जान लेता है, जिसके जानने के बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रहता, उस परम तत्व को, उस आत्म तत्व को जब ज्ञानी जान लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, तो फिर भोग और मोक्ष दोनों की उसको आकांक्षा नहीं रहती, दोनों की इच्छा नहीं रहती। बस उसमें है वही पर्याप्त है, वही सब कुछ है उसके लिए। अलग से और कुछ जुगाड़ बिठाने की ज़रूरत नहीं है। और वो राग और द्वेष से परे रह कर के बड़ा आनंदित जीवन जीता है। इसी बात को लेकर के फिर आगे कहते हैं वो, क्योंकि हर श्लोक दूसरे श्लोक से जुड़ा हुआ और उसको स्पष्ट करने के लिए है। ये जो प्रसंग है अध्यात्म का, ये बड़ा गहन है और संवेदनशील है, सूक्ष्म है। बाहर के जो हम संघर्ष कर रहे हैं संसार के, वो बड़े जटिल, कठोर और बड़े स्थूल हैं। उसमें थोड़ा इधर दाएं बाएं हो जाए तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इतना संवेदनशील और कोमल है कि हल्का सा अगर हम आगे पीछे हुए, हल्की सी सजगता से हम यदि बेखबर हुए, तो बहुत सी चीज़ें इधर उधर हो जाती है। इतना संवेदनशील है, इतना सूक्ष्म है। इसलिए यहाँ बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी चेतनता के साथ, बड़े सजग रह करके इसको देखना पड़ता है। तो कहते हैं वो आगे कि महदादि जगत द्वैतम नाम मात्र विजृंभितम विहाय शुद्ध बोधस्य किम कृत्यम अवशिष्यते। जिसका नाम रूप वाला जगत प्रपंच हट गया, समझ लिया कि ये सब मिथ्या है, नाम रूप देकर के इसके विभाग किए गए हैं और अलग अलग जो है ये भ्रमित करके हमें उलझा रहा है, दौड़ा रहा है, ऐसा बोध जिसको हो गया, वो ये समझने के बाद में, ऐसा बोध हो जाने के बाद में फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस हो गया, पुरुषार्थ हो गया उसका। हमारे जो 6 दर्शन है भारत में, उसमें एक सांख्य दर्शन भी है जो कपिल ऋषि द्वारा प्रणीत है। उसमें बहुत ही शुरुआत में गजब की बात कह दी उन्होंने कहा कि त्रिविध दुखा आत्यंतिक निवृत्ति सब पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ उसे कहते हैं जिसमें तीनों ही दुख आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, जड़ मूल से खत्म हो जाए, दुख रहे ही नहीं, दुख नाम की कोई चीज न रहे। आत्यंतिक निवृत्ति सब पुरुषार्थ है, वह पुरुषार्थ है। बाकी जो व्यवहार में हम काम कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो एक धक्के से चलना है, आकर्षण विकर्षण है, ये परवश चल रहा है, ये किसी के जरिए नहीं चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ वो अंत की यात्रा में जा करके और वहाँ जो सूक्ष्म और संवेदनशील गतिविधि हो रही है, उसको बड़ी सजगता से देखना और समझना और फिर स्थिर होकर के उसकी अनुभूति करना, ये है पुरुषार्थ। तभी जा कर के सभी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। तो कहते हैं कि महदाद जगत द्वैतम नाम मात्र जिभ्रक्तिम विहाय शुद्ध बोधस्य किम कृत्यम अवशिष्यते। उसके लिए फिर कौन सा कार्य शेष रहता है? मुक्त है वो। ब्रह्मभूतम इदम सर्वम, जो कुछ भी है ब्रह्मभूतम, सब भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। यानी कि अपने आत्मबोध के अलावा, स्व के अलावा अन्य जो कुछ भी है वो सब भ्रमित करने वाले हैं।
ब्रह्मभूतम इदम सर्वम किंचित न अस्ति इति निश्चयी। ये कुछ नहीं है, ये निश्चय करना पड़ेगा। होते हुए भी नहीं है, ये माया मात्र है, कल्पना जगत है पूरा, ये स्वप्न चल रहा है ब्रह्म का। अलक्ष्यः अस्फुरणः शुद्धः स्वभावेन एव साम्यति। जिसका कोई लक्ष्य ना हो। लक्ष्य कब होता है? जब भी कोई लक्ष्य होता है, व्यवहार में लक्ष्य ज़्यादा ही होते हैं, प्रयोजन ज़्यादा ही होते हैं, और प्रयोजन के पीछे कुछ प्राप्ति का पुट लगा रहता है, कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयोजन होते हैं, और वो प्राप्ति भी पूरी नहीं होती, अधूरी अधूरी होती है, टुकड़े टुकड़े में होती है, इसलिए तृप्ति भी नहीं होती, और उस प्राप्ति में से और कुछ प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है। तो ये जो दौड़ धूप है, ये रुकती नहीं है, लंबे समय तक इसमें चलते रहते हैं हम, और अतृप्त रहते हुए अतृप्त जीते हैं और अतृप्त ही मरते हैं। ऐसा खेल चल रहा है। इससे पहले ये समझ लिया जाए कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा जो लक्ष्य था, कौन सा? आत्मस्थिति का, वो हो चुका, इसलिए उसमें कोई स्फुरणा नहीं चलती, वो शुद्ध बुद्ध है और अपने स्वभाव में स्थिर है। अस्फुरतो अनंत रूपेण प्रकृतिम च न पश्यता, क्व बंधः क्व च वा मोक्षः क्व हर्षः क्व विषादः। बड़ी प्यारी बात कही इन्होंने कि एक ब्रह्म के साथ माया, जो शब्द लगाया हमने, ये भी शब्द लगाया हुआ है। ब्रह्म ही है, माया नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन शब्दों में समझाने के लिए या उसकी पुष्टि के लिए इस बुद्धि को, इस मंद बुद्धि को, क्योंकि ये किसी आलंबन के बिना समझती नहीं है, कौन को आलंबन चाहिए इसको, इसलिए ये शब्दों का जाल घड़ना पड़ा, बनाना पड़ा, ब्रह्म के साथ माया को लगाना पड़ा, तब जाकर के जो है गतिविधि कैसे हुई, क्या हुई, फिर इसको कैसे समेटा जाए और एक ब्रह्म ही रह जाए। ये सब उलझन डाल करके फिर इसको सुलझाया गया है। इस पूरा शब्द जाल है, सारे शास्त्र इसी शब्द जाल से भरे पड़े हैं। तो ये कहते हैं कि अनंत रूपेण जो स्फुरणा चल रही है इस प्रकृति में, वो तुझ में नहीं है, और अगर स्फुरणाएँ नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, तो फिर कैसा बंधन, कैसा मोक्ष, और फिर न हर्ष है न शोक है। क्व बंधः क्व च वा मोक्षः क्व हर्ष क्व विषादतः। यानी कि इन सब झंझटों से, सब विकृतियों से परे होकर के तो अपने आप में स्थित और आनंदित है। बुद्धि पर्यंत संसार है। जहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है वहाँ तक संसार है। जहाँ तक हम जान रहे हैं वहाँ तक संसार चल रहा है। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते। ये माया का विवर्त चल रहा है, माया का खेल है। विवर्त का मतलब यानी कि नहीं होते हुए भी दिखना, जैसे मृग मरीचि का सीप में चांदी का दिखना, पीलिया जिसको हो जाए उसको चंद्रमा पीला दिखना। तो ये जितने भी भ्रम हैं सब माया जनित है, विवर्त हैं सब प्रकृति के। तो ये माया मात्र है, वास्तव में है नहीं। निर्ममः निरंकारः निष्कामः शोभते बुधः। जिसको किसी से ममता नहीं, जिसको किसी के प्रति अहंकार नहीं, जो निष्काम होकर के शोभावान होता है, ऐसे आत्मस्थ को बार बार प्रणाम और धन्यवाद है। फिर कहते हैं आगे वो, अक्षयम गत संतापम आत्मानस पश्यतः मुने क्व विद्या क्व च विश्वम क्व देहम अहम मम इति वा। जो आत्म स्थिति में है उसे न विद्या की जरूरत है
न किसी शास्त्र की जरूरत है, और न देह के प्रति वो आसक्त है, और न संसार के इस मायाजाल में वो उलझ रहा है। इतनी बड़ी महिमा है आत्मस्थिति की, अपना आप में स्थित हो जाने की। फिर किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं, फिर वो मुक्त और मस्त है। आगे और कहते हैं ये कि निरोधादिनी कर्माणि जहाति जड़दी है यदि मनोरथान प्रलापान च कर्तुम आपनोति तक्षणात्। बड़ी सटीक बात बताते हैं ये कि जबरदस्ती जो निरोध कर रहा है, मन को बिना समझे जबरदस्ती रोक रहा है, वो भी उलझा हुआ ही है। चाहे कितनी बातें कर रहा है बार बार और समझा नहीं उनको, तो वो भी दुखी है, वो भी संतप्त है, वो भी भीतर भीतर उसकी घबराहट बेचैनी मिटी नहीं है। बाहर भले कितना भी कह दे, लेकिन भीतर से शांत नहीं है। ऐसे प्रलाप से, ऐसे प्रवचन से कितनी भी ऊंची अभिव्यक्ति कर ले वो, फिर भी वो दुखी ही रहता है। इसलिए हम ज़्यादा प्रलाप न कर रहे हैं, हर श्लोक के साथ में सीधी सीधी बात कर रहे हैं, जितनी चाहिए उतनी ही कर रहे हैं। एक सांकेतिक भाषा में इशारा कर रहे हैं, सार पूर्ण बात जो भी है उस पर नजर डालते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जितने भी श्लोक हैं, ये छोटे छोटे ही हैं, इनमें भी कोई उपमा अलंकार नहीं है, किसी का नामकरण नहीं है, इसमें लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है। उस मूल बात को, यथार्थ को बार बार प्रतिस्थापित कर रहे हैं ये, ताकि वो दृढ़ हो जाए, उस पर हमारा निश्चय हो जाए और हम वहाँ स्थिर रह करके उसकी अनुभूति कर सकें। मंदः श्रुत्वा अपि तत् वस्तु न जहाति विमूढ़तम निर्विकल्पः बहिः यत्नात् अंत विषय लालसाः। अब और कह रहे हैं कि मंद बुद्धि वाले, मलिन चित्त वाले ज्ञान श्रवण करके भी मूढ़ ही बने रहते हैं, क्योंकि भीतर से वो बात नहीं गई। उनके मन में लालसा का द्वंद्व चलता रहता है, चाहे कितनी बातें सुन ले और कितनी कर ले, कितनी पढ़ ले, लेकिन भीतर की मलिनता जब तक नहीं जाती, शुद्धि जब तक नहीं होती, तब तक बात बनती नहीं है। एक छोटा सा प्रसंग है इस बात पर, इस श्लोक पर। एक किसान अपने खेतों पर काम करता, कुआं भी था पानी से भरा हुआ। उसने एक दिन वहां जाकर के पानी बाहर निकाला खेतों की सिंचाई करने के लिए, तो पानी में बदबू आ रही थी, गंध आ रही थी, सड़ांध सी, जो उसको असहनीय थी। उसने पूछा व्यक्तियों को कि ऐसा पानी कैसे हो गया। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इधर से गुजर रहा था, उसमें दो कुत्ते इस कुएं के किनारे लड़ रहे थे, और मेरे देखते ही देखते वो लड़ करके दोनों अंदर गिर गए। उनकी सड़ांध की वजह से ये पानी भी गंदा हो गया, दुर्गंध आ रही है इसमें। वजह यह है। उसने कहा क्या करें कि ये सब पानी खाली कर दो। पानी खाली कर दिया उसने। दूसरे दिन फिर पानी निकाला तो फिर वही दुर्गंध। तीसरे दिन वही व्यक्ति मिला, उससे फिर से उसने पूछा किसान ने कि भाई मैंने पूरा पानी जो है 2 दिन हो गए बराबर खाली कर रहा हूँ कुएं को, फिर भी दुर्गंध नहीं जा रही है। उसने कहा कि पानी तो खाली कर रहा है तुम, लेकिन वो जो कुत्ते अंदर 2 गिर गए थे उनको निकाला कि नहीं निकाला बाहर? कि नहीं, वो तो अंदर ही है। तो फिर सड़ांध का जो कारण है, दुर्गंध का जो कारण है, मलिनता, वो अगर तेरे अंदर छिपी हुई है तो तू कितना भी प्रलाप कर ले, कितनी भी बातें कर ले, कितना भी तर्क वितर्क कर ले, दुर्गंध नहीं जाएगी। इसी तरह से अंतःकरण में जो मलिनता, जो वासना, जो विकार पड़े हुए हैं,
वो जब तक नहीं निकलेंगे तब तक सिर्फ बातों से, तर्क वितर्क से, शास्त्रों को पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, कितना भी कुछ कर ले। तो मूल बात इस श्लोक के साथ ये आती है कि मंदः श्रुत्वा अपि, मंद बुद्धि सुन भी लेता है, तत् वस्तु न जाति विमूढ़तम, लेकिन वो जो परम तत्व है उसकी समझ उसको नहीं आती। निर्विकल्प बहि यत्नात् अंतः विषय लालसा, क्योंकि वो निर्विकल्प नहीं हुआ है, चाहे कितना यत्न करे वो। निर्विकल्प बहि मानात यत्नात्, यत्न करता हुआ, अंत विषय लालसा, अंत में उसके अंतःकरण में विषय की लालसा भरी पड़ी है, उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की मूल बात ये बताते हुए मैं संकेत करते हैं कि हमें किस तरह से जो है शुद्ध बुद्ध होना है। ज्ञानात गलित कर्म यह लोक दृष्टया अपि कर्म कृत न आपनोति अवसरम कर्तुम वक्तुम द्रव न किंचन। ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान की अग्नि भी जलनी चाहिए, तभी जाकर के कर्म भस्म होंगे। और उससे जो है ज्ञानी द्वारा लोक दृष्टि में जिसकी ज्ञान अग्नि से जिसके कर्म भस्मीभूत हो गए, ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि में चाहे कुछ भी कर रहा है लेकिन भीतर से शांत है, भीतर से वो आनंदित है, भीतर से वो मस्त है। तो भीतर अगर शांति है तो बाहर के कर्म गौण हो गए, ज़्यादा महत्व नहीं रखते, उसको बांध नहीं सकते और वो उसमें बंध नहीं सकता, ऐसी उसकी गति होती है। तो इन छोटी छोटी बातों से हमको ये निर्देश दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ते हुए सही समझ रखते हुए बहुत सजगता के साथ में इस पर ध्यान देना है, अपने आप पर ध्यान देना है कि वास्तविकता है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है और किस युक्ति से मैं इनसे परे होकर के अपने आत्मानंद में रमण करूँगा, मस्त हो जाऊँगा, आनंदित रहूँगा। क्व तमः क्व प्रकाशः वाहानम क्व च न किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा। कहते हैं कि जो स्वस्थित हो गया, स्वबोध जिसको हो गया, उसके लिए अंधकार क्या प्रकाश क्या, दोनों सम हो जाते हैं, दोनों की जरूरत नहीं, क्योंकि अंधकार प्रकाश भी अपेक्षित हैं, एक दूसरे के परिपूरक हैं, इसलिए उनका बार बार नाम लिया जाता है। तो उन दोनों चीज़ों से, अपेक्षाओं से रहित होकर के वो अपना जीवन जीता है, बड़ा आनंदित रहता है वो। क्व धैर्यम क्व विवेकत्वम, और देखो इस बात को और पुष्टि कर रहे हैं आगे, क्व धैर्यम क्व विवेकत्वम क्व निरांतकता अपि, क्व निरांतकता अपि अनिर्वाच्य स्वभावस्य निह स्वभावस्य योगिनः। वो इतना समझ चुका होता है योगी कि उसको अब अधैर्य होने की भी जरूरत नहीं। अधैर्य कब हो जाता है? जब कुछ लालसा होती है, कुछ प्राप्ति की आशा होती है और वो नहीं मिलती है, तब तक अधैर्यता रहती है, एक भीतर ही भीतर उतावलापन रहता है और नहीं मिलने की वजह से विवेक की जरूरत पड़ती है। तो वो कहते हैं कि क्व धैर्यम क्व विवेकत्वम, उसको धैर्य की भी जरूरत नहीं और विवेक की भी जरूरत नहीं, हो चुका काम, वो अपने आप में स्थित हो चुका, जैसा जो स्थित हो चुका अपने आप में स्वबोध में, उसके लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और अनिर्वाच्य स्वभावस्य, वो जान चुका है कि इनका वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता, शब्दों की पहुंच नहीं, अनिर्वाच्य वो, उसको कहा नहीं जा सकता, अनुभूत किया जा सकता है, कहने का कोई उपाय नहीं, इसलिए कहने के पचड़े में भी नहीं पड़ता, स्वांता सुखाए रहता है, अपने आप में मस्त रहता है। न स्वर्ग न एव नरक
जीवन मुक्ति न च एव ही बहुना अत्र किम उक्तेन योग दृष्टया न किंचः। कहता है ये कि लोक प्रलोक की आशा से जो रहित हो गया वह योगस्थ ज्ञानी जीवन मुक्तता से भी प्रयोजन नहीं रखता है। जब जीवन मुक्त हो ही गया तो फिर जीवन मुक्तता की आशा भी क्यों रखे वो वही है, उसी स्थिति में है, वहीं आरूढ़ है। तो बहुत ही गजब की बात कह दी कि योग दृष्टि में ज्ञान संपूर्ण आने के बाद में स्थिरता जो होती है वो योग है, संयोग हो गया, युक्त हो गया, उससे वैसा ही हो गया। ऐसे के लिए न स्वर्ग है, न नरक है, न जीवन मुक्ति है। कितनी बढ़िया बात कह दी उन्होंने। तो ये अनुभूत हुए बिना इसका एहसास नहीं हो सकता। न एव प्रार्थयते लाभम न अलाभेन अनुचोषति धीरस्य शीतलम चित्तम अमृतेन एव पूरितम। स्वतंत्रता का जो लाभ मिला है उससे बड़ा लाभ और कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा लाभ अपना आप को स्वतंत्र कर दिया उसने। जितने भी ये अनेकत्व की झंझट थी उससे मुक्त हो गया। उसके बाद में इससे बड़ा और लाभ क्या हो सकता है। तो किसी लाभ की आशा नहीं रखता वो। और लाभ न अलाभेन अनुशोचति, ये मुझे लाभ कुछ और है और मिल जाए, क्योंकि उसने जान लिया कि इससे बड़ा लाभ नहीं है तो फिर किसी लाभ की ओर आकर्षित नहीं होता। और नहीं मिला उसका दुख भी उसे नहीं है। दृश्य शीतलम चित्तम, उसका चित्त जय शीतल होता है, शांत होता है। अमृतेन एव पूरितम, उस स्वस्थिति की अमृत धारा में डूबा रहता है, मग्न रहता है, आनंदित रहता है। प्रणाम।